सैलाब के असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। पायदार इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, अब बहाली की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली के इजलास में मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के साथ IMF की दिली तामीरी शराकत को सराहा। पाकिस्तान की बरवक्त हिमायत का एतराफ़। क्रिस्टीना जॉर्जिया का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। IMF की पॉलिसियों पर अमल करने पर शहबाज शरीफ के अज़्म को सराहा। सैलाब के दौरान सबने मिलकर काम किया, जो बायस से फख्र है। CCD ने सूबे में अमन के लिए जो काम किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, ज़मीनों और जायदादों पर कब्जे के हवाले से कानून ला रहे हैं। अदालतों को ज़मीनों पर कब्जे से मुताल्लिक केसेस के फैसले 90 रोज़ में करने होंगे। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से अमेरिका की नाज़िमुल उमूर निटाली एस्टन बेकर की मुलाकात। सैलाबी सूरत-ए-हाल, फूड सिक्योरिटी, KT बंदर प्रोजेक्ट, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध का KT बंदर प्रोजेक्ट शुरू करने का अज़्म। गजा पर मुस्लिम और अरब रहनुमाओं से मुलाकात बहुत अच्छी रही। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इजराइल के अलावा तमाम बड़े प्लेयर्स से मुलाकात बहुत कामयाब रही। इजरायली रहनुमा से भी मुलाकात होगी। इजराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। मेरे ख्याल में हम गजा के लिए कुछ अक़दाम कर सकते हैं। बोले, हम एक ऐसी चीज़ को ख़त्म करेंगे जो हमने शुरू नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की अमरीकी सदर से मुलाकात। कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र, अमारात, उर्दन के सरबराहान भी मुलाकात करने वालों में शामिल थे। गजा में जंग बंदी पर बातचीत की गई। अमरीकी सदर अरब इस्लामिक सरबराही इजलास के इख्तिताम पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। अमरीकी सदर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के माबैन खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से कल 1-on-1 मुलाकात का भी इम्कान। पाकिस्तान का एक बार फिर फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। इजराइल को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के इजलास से खिताब। कहा, गजा में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी है, फौरी जंगबंदी की जाए। कहा, गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके। गजा तक इमदाद की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। मैंने पाकिस्तान और भारत जंग समेत 7 जंगें रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र। अक़वाम मुत्तहिदा असम्बली इजलास में कहा, यह 7वीं जंग इन ममालिक के कायदीन से बात करके रुकवाई। इन जंगों को रुकवाने में अक़वाम मुत्तहिदा का साथ शामिल नहीं था। जंग बंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ थी? सोचता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या था। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात करना चाहता हूँ। कई ताकतवर ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया है। यह हमास के लिए इनाम होगा। फ़लस्तीनी रियासत में हमास का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। हमें फ़ौरन तमाम 20 यरगमालियों को जिंदा वापस लाना है और 38 यरगमालियों की लाशें भी वापस चाहते हैं। गजा में अब जंग बंदी हो जानी चाहिए। ट्रंप नोबेल अमन इनाम चाहते हैं तो गजा जंग खत्म कराना होगी। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन का कहना है कि एक ही शख्स है जो जंग बंदी करवा सकता है और वो ट्रंप है। ट्रंप पर जिम्मेदारी इसलिए भी है कि गजा जंग के लिए हथियार हम नहीं देते।
हम वो आलात इसराइल को नहीं देते जो गजा जंग को बढ़ाएं। गजा में जंग करने के लिए हथियार और आलात अमेरिका इसराइल को देता है। बेकाबू इसराइल खत्ते के अमन के लिए खतरा बन गया, मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गजा में इसराइली जारियत पर खामोश रहने वालों को भी घनाउने जुर्म में बराबर का शरीक करार दे दिया। बोले इसराइल बमबारी रोककर इंसानी इमदाद को बिला रुकावट गजा में दाखिल होने दे। कतर के अमीर ने कहा कि इसराइली इक़दाम की वजह से यरगमाल नहीं हो रहे। इसराइली वज़ीर आज़म का ख्वाब है कि अरब खत्ता इसराइल के ज़ेर असर आए। इसराइल ने मग़वियों की रिहाई से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। पहलगाम हमले के बाद वाज़ेह है कि तस्वीर कश्मीर के बगैर अमन मुमकिन नहीं। भारतीय रहनुमा के गैर जानिबदाराना बयानात इलाक़ाई अमन के लिए खतरा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर इस्लामी ताउन तंजीम के राब्ता ग्रुप का इजलास। 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात मुस्तरद। हालिया पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में मकबूजा कश्मीर की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत इंसानी हकूक़ की बिगड़ती हुई हालत का तफसीली जायज़ा। भारत की गैर कानूनी कब्जा मजबूत करने, ज़ालिमाना क़वानीन, जबर और आबादियाती तब्दीलियों की कोशिशों की मज़म्मत। मामून ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार इस्तेहकाम जम्मू कश्मीर के तनाज़े के हल से मशरूत है। मालाकंड के इलाके दुर्गे में फायरिंग, 3 अफराद जहाँ बाग, 3 जख्मी हो गए। वाक़या वीज़े के लिए दी गई रकम की वापसी के तनाज़े पर पेश आया। जख्मियों में एक बच्चा भी शामिल। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। और एशिया कप सुपर 4 मरहले के मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। अबूधाबी में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने 134 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर्स पहले ही हासिल कर लिया। हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज के दरमियान 58 रन की फतह कारगर पार्टनरशिप हुई। दुबई में कल पाकिस्तान का बांग्लादेश से मुकाबला होगा।